बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होने के बाद तहरीक इंसाफ को अब इंतखाबी चैलेंज दरपेश है। मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनके पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा। इस तरह तहरीक इंसाफ के लिए बतौर एक सियासी जमात इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर हल्के में हर उम्मीदवार के पास अलग अलग इंतखाबी निशान होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है और लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय प्लेइंग फील्ड ही छिन जाने का शिकवा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नून लीग ने आज से बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और मरियम नवाज ने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहर शहर जलसे कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान होगा। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और ऐसे में तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर की गई अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रखी थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ को जवाब देने का वक्त दिया था, मगर आज समाज शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए हम अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई हैं। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क दिए कि हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर पूछा कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हैं? लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना हैं। हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को ही उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से बाहर निकाल दिया गया। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अब आप हमें भी बोलने की इजाज़त दें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। बार बार कहा था कि दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती है। बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तिल हो गए। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएं। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सके थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। आपको कानून पसंद नहीं तो बदल दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब में कहना था कि मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। लतीफ़ खोसा ने सवाल उठाया कि एएनपी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस दिया, पीटीआई को क्यों नहीं दिया? चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि हमें कल पता चला है कि एएनपी के आइन के मुताबिक अभी वक्त मौजूद था। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को निशान वापस लौटाया। लतीफ़ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर इंटा दी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार कर रही है और उसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे रही है, मगर पूरी क़ुव्वत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर रही है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 3 दिन में अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई है, इससे करप्शन की इब्तिदा होगी, फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करेंगे। PTI 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था, इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ हलकों में PTI के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर खान को चैनक का निशान अलॉट किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हुर्फ के का इंतखाबी निशान मिला है, जबकि शुएब शाहीन को जूता, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, एजाज शाह को मोर, उमैर नियाजी को दरवाज़ा, आलिया हमजा को डाई, सलमान अकरम राजा को रैकेट, आमिर डोगर को क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबान कुरैशी को चिमटे का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इसके अलावा बकरी, खुस्सा, तवा, ज़ुबान, सब्ज़ मिर्च, फ्राई पैन, इसके अलावा जहाज़, अनार, चारपाई और हैंडपम्प समेत दीगर इंतखाबी निशानात PTI के उम्मीदवारों को दिए गए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बख्श ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए कहा है कि उनको वायलिन का इंतखाबी निशान दिया गया है, उनके मुखालिफ उम्मीदवार को बाजा दिया गया है। दोनों निशान एक जैसे नजर आ रहे हैं। कामरान बख्श के मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान ही है, इसलिए वोटर्स को फ़र्क करने में दुश्वारी होगी। इस वक्त ये सूरत हाल है जिसका तहरीक इंसाफ को सामना है और तहरीक इंसाफ अब ये शिकायत भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए हमें किसी ना किसी जमात में जाना पड़ेगा। इस हवाले से और भी ऑप्शन मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें से एक जमात का ताल्लुक पंजाब से है और एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तहरीक इंसाफ ने इससे पहले कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद भी एक प्लान B का ऐलान किया था और तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान बल्लेबाज पर भी अपने टिकट जारी कराए थे। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार सामने आए और उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए हैं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का भी ये बयान सामने आ गया कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टियों का कारकुन नहीं हो सकता है। रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान ना दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ का दावा सामने आया कि उसका तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ मुआहदा हुआ था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि PTI नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी, 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ, टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद PTI नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया और TV पर लाकर उनका बयान दिलाया गया, ये दस्तखत जाली हैं, ये उनसे कहलवाया गया। जबकि आज इमरान खान ने भी अडाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लंदन प्लान के तहत मुझे जेल में डाला, PTI को ख़त्म करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलता है। परसों एक अंपायर ने नो बॉल दी है। मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। नवाज शरीफ के केस ख़त्म कर दिए गए। ये मुझे कहते हैं कि साइफर को सीक्रेट क्यों रखा, साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तिहाद मुमकिन है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तिहाद नहीं करेंगे।